मेरा नाम मोहम्मद शेख साजिद है। मैं राजा बख्त बुलंदशाह मुस्लिम शाही कब्रस्तान का अध्यक्ष हूँ। मेरे बाजू में मेरे कमेटी के सेक्रेटरी फ़हीम अहमद अंसारी साहब है। बाकी सब ट्रस्टी लोग हैं वक्फ बोर्ड के, जो ये कब्रस्तान से जुड़े हुए हैं। जिस तरह आप लोग आपके सोशल मीडिया पर चर्चा चल रहा है, सोशल मीडिया पर लगातार आपको हमको देखने को मिल रहा है, इसीलिए हम आप तक ये इंटरव्यू करने के लिए पहुंचे हैं, चर्चा करने के लिए आपसे पहुंचे हैं और दर्शकों तक वो जानकारी पहुंचाने तक पहुंचे कि जो गोंड राजा बुलंदबख्श द्वारा वक्फ बोर्ड पर दावा ठोका जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है आखिर, और ये दावा कहाँ तक सही है, और वक्फ बोर्ड अपनी जगह कितना सही है और गोंड राजा बुलंदबख्श कितना सही है। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपका जो चैनल है TNN, इसका अपनी कमेटी की तरफ से, मेरी तरफ से स्वागत करता हूं। आजकल सुर्खियों का विषय है ये कब्रस्तान। असल में 1702 में जब राजा बख्त बुलंदशाह ने नागपुर बसाए, 1709 में उनका इंतकाल हुआ एज ए इतिहास। तो 1709 में वहां पहली कब्र खोदी गई राजा बख्त बुलंदशाह की। होता ऐसा है कि 1709 में इंतकाल के पहले 1955 में इनके कुछ वंशजों ने इस्लाम धर्म त्याग दिए, जो राजा आजम शाह के बेटे थे। जो राजा वीरेंद्र शाह आज हम पर आरोप लगा रहे हैं, वो ये कब्रस्तान जो था 31 एकड़ में था। 31 एकड़ से ये 2 एकड़ में आया, 2 एकड़ से ये आधे एकड़ में आया। कौन सा कब्रस्तान? राजा बख्त बुलंदशाह मुस्लिम शाही कब्रस्तान। कहाँ पर है ये पुलिस स्टेशन सकरदरा के बिल्कुल बाजू है। मेन रोड से आपको ये इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पर 13 किस्म की अनाधिकृत बिल्डिंगें बना दी गई है। होता ऐसा है कि 31 एकड़ का कब्रस्तान 2 एकड़ में रहता है। 2 एकड़ का कब्रस्तान अब सिर्फ आधा एकड़ में रह गया है। 1971, 72 और 73 में राजा वीरेंद्र शाह के पिताजी बीबी शाह, जिन्होंने इस्लाम मजहब को त्याग दिया, उन्होंने 14 लोगों को यहाँ पर 14 भूखंड बनाकर यह कब्रस्तान की 1.5 एकड़ जमीन भेज दी। वहां पर आप देखेंगे तो 13 इमारतें लगभग बनी हुई है और एक प्लाट खाली है। दूसरी तरफ इसका दूसरा पहलू ऐसा है कि ये जमीन आखियों पत्रिका के अंदर, हमारे पास तमाम दस्तावेज है जो हमारे सामने रखे हैं, हम वो भी आपको दिखाते हैं। आखियों पत्रिका के अंदर ये कब्रस्तान का मूल मालक नागपुर सुधार प्रन्यास है। 1976 के अंदर नागपुर सुधार प्रन्यास अपनी ये रिपोर्ट में 1976 में नागपुर सुधार प्रन्यास ने ये रिपोर्ट में लिखा है कि आजम शाह लेआउट में शाही कब्रें थड़गे होने की वजह से, कब्रें होने की वजह से ये जमीन राखीव रखी। कुल कितनी जमीन? 2 एकड़ जमीन। आखियों पत्रिका के अनुसार अगर आप देखेंगे, ये एक तरफ आखियों पत्रिका जिसकी आज मान्यता है, सरकारी दस्तावेज जिसे बोला जाता है, उसके ऊपर नोंद है कि 2 एकड़ का मालक नागपुर सुधार प्रन्यास। दूसरी तरफ नागपुर सुधार प्रन्यास ही ये लिख रहा है कि 2 एकड़ जमीन हमने शाही कब्रें थड़गे होने की वजह से, कब्रें होने की वजह से राखीव रखी। उसके उपरांत वहां पर 13 इमारतें बना दी गई। तो ये हमारे समझ के परे है कि एक तरफ मूल मालक NIT लिख रहा है कि हमने कब्रें होने की वजह से राखीव रखे, और उसके बाद में यहाँ पर 13 इमारतें बना दी गई। तो अब ये 2 एकड़ में से सिर्फ आधा एकड़ कब्रस्तान बच गया है, जिसपे 23 कब्रें हैं। 23 कब्रें एक चबूतरे पे है और 2 कब्रें राजा बख्त बुलंदशाह और राजा चांद सुल्तान शाह की चबूतरों के नीचे है। 2 कब्रों के ऊपर अरबी में तख्ती लगी हुई है। राजा बुरहान शाह 1796 ईस्वी, राजा रहमान शाह 1861 ईस्वी। हिंदुस्तान की तारीख में आप जो भी मुगल कालीन कब्रें देखेंगे, उस तरह की वो कब्रें हैं। कुछ लोग जैसा इसको गोंड समाधि होने का दावा कर रहे हैं कि ये गोंड समाधि है, ये बिल्कुल गोंड समाधि नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1990 के अंदर इस जगह का सर्वे किया, उसकी ये सर्वे रिपोर्ट है। ये सर्वे रिपोर्ट के ऊपर डायरेक्ट लिखा है गिरेव यार्ड। यहाँ कोई समाधि स्थल या गोंड समाधि स्थल या शमशान भूमि ऐसा कोई उल्लेख नहीं, गिरेव यार्ड। उन्होंने डायरेक्ट लिखा है कि गिरेव यार्ड है यहाँ पर, और उन्होंने उल्लेख किया है कि अरबी में भी लिखा हुआ है, एथलिक में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, और राजा बुरहान शाह की कब्र का इसमें हवाला दिया गया है कि उस पर एक तख्ती लगी है 1796 की। उसके अलावा
अब लोगों का सवाल है कि हमने ये जमीन पर वक्फ का दावा क्यों किया, वक्फ कहां से आया। तो ये देखिए सन 2012 के अंदर ये कब्रिस्तान वक्फ की प्रॉपर्टी संपत्ति घोषित हो गया। ये उसकी सर्टिफिकेट है जो 2012 में कमेटी को वक्फ बोर्ड द्वारा मिली। गौर कीजिए 2012 अचानक वक्फ बोर्ड ने कोई दावा नहीं किया। उसके बाद में ये 2016 की सर्टिफिकेट है जिसमें वक्फ बोर्ड ने हमारी कमेटी को एज ए केयर टेकर वहां पर नियुक्त किया। उसके अलावा वक्फ बोर्ड के इसमें आदेश है, वो आदेश अनुसार हमारी ट्रस्ट ही उस जगह की देखभाल करेंगी, उस जगह की साफ सफाई करेंगी, उसका सौंदर्यीकरण करेंगी और भविष्य में उसी का केयर टेकर के तौर पर हमको वक्फ बोर्ड ने नियुक्त किया। होता ऐसा है कि अब आप पूछेंगे कि भाई जमीन तो जैसा राजा वीरेंद्र शाह आज समाचारों में कुछ राजनेताओं को लेकर समाचारों में ये बोल रहे हैं कि हमारी गोंड कब्रिस्तान के ऊपर कब्जा हो गया, तो खुद स्वयं 2010 के अंदर राजा वीरेंद्र शाह जी ने ये एनओसी 21/10, ये देखिए इसकी तारीख है, ये तारीख पे गौर कीजिए, 21/10/2010 को स्वयं राजा वीरेंद्र शाह जी ने, ये उनकी फोटो है, ये उनकी फोटो है, ये मेरी फोटो है, ये मेरी साइन है, ये उनकी साइन है। इसमें उन्होंने लिख दिए कि ये कब्रिस्तान जो है ये हमारे बाप दादाओं का, हमारे वंशजों का, पूर्वजों का है। चूंकि ये मुस्लिम शाही कब्रिस्तान है, इसकी देखरेख की जिम्मेदारी, रखरखाव की जिम्मेदारी भविष्य के लिए जो राजा बख्त बुलंदशाह मुस्लिम शाही कब्रिस्तान कमेटी का गठन हुआ, हम इनको सौंप रहे हैं। राजा वीरेंद्र शाह आज आरोप लगा रहे हैं कुछ राजनेता इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। वो कौम का या किसी आवाम का, किसी का भला करना नहीं चाहते वो राजनेता, वो सिर्फ अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। समाज में नफरत फैलाकर किसी भी तरह से अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। उनके बच्चे फॉरेनों में पढ़ रहे हैं, उनके खानदान वाले ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं और हमारे बच्चों को वो आपस में लड़वाते हैं और हमारे बच्चों को और हमको तकलीफ में डालते हैं। तो ये खुद स्वयं राजा वीरेंद्र शाह ने एनओसी दी। ये एनओसी की कलर जेरॉक्स भी हमारे पास है जिसमें स्पष्ट रूप से उनकी फोटो और मेरी फोटो दिख रही है। राजा वीरेंद्र शाह अभी बोल रहे हैं कि ये साइन मेरी नहीं है, ये जांच का विषय है। इसके पहले भी ये साइन उनकी नहीं है तो क्या ये आरोप जो लगा रही है साइन मेरी नहीं है जी, तो ये साइन की क्या जांच आपने कहीं उच्च अधिकारी तक करवाई है? जो बोल रहे हैं कि ये साइन हमारी नहीं है, तो हमने इसके पहले भी जैसा 1-2 समाचार मीडिया में, सोशल मीडिया में बात बोला है इनके माध्यम से कि देखिए अगर आपको लग रहा है कि ये साइन उनकी नहीं है तो आप भारत सरकार द्वारा जो सरकारी कर्मचारी होता है, जो साइन एक्सपर्ट होता है, जो राइटिंग एक्सपर्ट होता है, ऐसे गवर्नमेंट अधिकारी को नियुक्त किया जाए और हमारे पास से ये दस्तावेज लेके जाया जाए और फिर ये वेरीफाई किया जाए उनकी राइटिंग से, राजा वीरेंद्र शाह की राइटिंग से, राजा वीरेंद्र शाह की सिग्नेचर से इस बात को वेरीफाई किया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमने ये पूरे प्रकरण में कहीं पर भी झूठ का सहारा नहीं लिया, ना ही हमारे पास ये जितने दस्तावेज है ये सब सत्य है, सब भारत सरकार के कार्यालय द्वारा ही निकाला गया है। इनके अलावा राजा वीरेंद्र शाह के अलावा ये राजा सलमान शाह की एनओसी है जो आज भी इस्लाम पर कायम है। यहाँ गौर करने लायक बात है कि 1955 में राजा आजम शाह जो आखिरी इस्लामी बादशाह गुजरे, 260 साल इस्लाम पर लगातार रहने के बाद 1955 में राजा आजम शाह के 2 बेटे जिनका नाम फिर से बख्त बुलंदशाह द्वितीय और एक बेटे का नाम मीर बहादुर शाह रखा गया और इनकी इस्लामी एक बेटी थी रानी राजमोती जो राजा सलमान शाह की अम्मी है। रानी राजमोती इस्लाम पर ही कायम रही। 1993 में उनका इंतकाल हुआ। इस्लामी कब्रिस्तान जरीपटका में उनको दफन किया गया। राजा सलमान शाह आज भी तकरीबन 80 साल की उम्र हो चुकी है, तकरीबन कमोबेश, आज भी अपने महल में टाकली हाउस सदर में रहते हैं। इनके बेटे राजा कामरान शाह भी है। राजा सलमान शाह ने, जो कि वो भी इस कब्रिस्तान के वारिस है, ये उनके पूर्वजों का कब्रिस्तान है, ये उनका अधिकार है। ये एक तरफ नाना और दादा की खानदानी है, तो ये नाना की खानदान से राजा आजम शाह, तो इन्होंने भी अपनी एनओसी दी है कमेटी को कि ये कब्रिस्तान हम इस कमेटी को सौंप रहे हैं। इसके अलावा जो राजा रघुजीराव भोसले महाराज है नागपुर शहर के पंचम, जो हुजूर हफ्ते अकलीम सैयदना मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का परचम कुशाई करते हैं और उसकी शुरुआत वहाँ होती है। हिंदुस्तान के अंदर
इतनी बड़ी एकता की मिसाल कहीं ये नहीं है जो नागपुर शहर में है। तो वो राजा रघुजीराव पंचम जी ने अपनी स्वेच्छा से कमेटी को 2012 के अंदर ये सर्टिफिकेट दी, चूंकि उन्होंने लिखा है कि हमारे दौरे सल्तनत में भी ये कब्रिस्तान मौजूद था और आज इसकी हालत बहुत खराब है। ये कब्रिस्तान की कमेटी जो गठित हुई है, हम ये कब्रिस्तान उनको सौंप रहे हैं। अच्छा, ये मामला कितने सालों से चल रहा है आपका? ये मामला हमारा 2008 से चल रहा है। 2008 से चलने के अलावा 1911 का जब हमने P6 निकाला इसका, ये देखिए ये लिखा हुआ है P6 निकाला, तो ये P6 के अंदर इस चीज का उल्लेख मिलता है जो इस दावे को, हमारे दावे को पूरा पुख्ता साबित करता है। यहाँ पर डायरेक्ट उन्होंने लिखा कब्रिस्तान व मस्जिद असे तो कायम असे तो पर्यांत माफ। अब आप बताइए कि यहाँ ना समाधि स्थल लिखा है, ना यहाँ गोंड स्थल लिखा है, बल्कि कब्रिस्तान के अलावा यहाँ एक मस्जिद का भी उल्लेख मिलता है। अब ये भी हमारी कमेटी मांग कर रही है सरकार से, अपने प्रशासन से मांग कर रही है कि कृपया करके वो पता लगाए कि वो मस्जिद उस समय उस जगह पर कहाँ थी, क्योंकि ये जांच का विषय है। वो ऐतिहासिक धरोहर है, सवाल उसका मस्जिद होने से नहीं है, वो एक हेरिटेज ऐतिहासिक प्रॉपर्टी है भाई। हमारी आने वाली नस्लों के लिए हमें धरोहर संभाल के रखना है अपने मुल्क की, तो वो मस्जिद भी एक ऐतिहासिक है। तो वो मस्जिद की जगह कहाँ है, उसके ऊपर कौन सी इमारत का निर्माण किया गया, वो भी जांच का विषय है। हम मांग करेंगे प्रशासन से कि मस्जिद की जांच भी की जाए। कब्रिस्तान तो वहाँ मौजूद है, 25 कब्रें तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ है, इस्लामी कब्रें है वो। तो ये जो कब्रिस्तान और मस्जिद लिखा है, इससे हमने उस पर दावा किया कि वाकई में ये एक मुस्लिम शाही कब्रिस्तान है। इसके अलावा हमारे पास और एक ये दस्तावेज है। अब ये देखिए, ये इनका नाम है श्री पद्माकर लक्ष्मीकांत जोशी, MA PhD, प्राध्यापक राज्य शास्त्र लोक प्रशासन विभाग नागपुर विद्यापीठ, प्राध्यापक मनोहर कृष्णराव देशमुख। इन्होंने नागपुर नगर संस्था शताब्दी ग्रंथ ये लिखा 1964 के अंदर। ये देख लीजिए आप लोग, ये तारीख देख लीजिए 1964 में। अब ये इतने बड़े विद्वान लोग, इतने बड़े वेल क्वालिफाइड लोग क्या लिख रहे हैं, ये देखिए यहाँ लिखा है कि औरंगजेब के हाथों पर राजा बख्त बुलंदशाह ने 1686 ईस्वी के अंदर इस्लाम मजहब अपनी स्वेच्छा से कबूल किया। 260 साल, वो यहाँ लिखते हैं कि 260 साल तक का इनका अहले खानदान इस्लाम पर रहा। कौन लिख रहा? श्री पद्माकर लक्ष्मीकांत जोशी जी लिख रहे। कौन लिख रहा? प्राध्यापक मनोहर कृष्णराव देशमुख जी लिख रहे। ये हम नहीं लिख रहे, ये हमारी ट्रस्ट नहीं लिख रही, ये वक्फ बोर्ड नहीं लिख रहा, ये कोई मुस्लिम्स नहीं लिख रहा, ये लिख रहे। तो इसमें डायरेक्ट उल्लेख है कि 260 साल तक वो मुसलमान रहे। फिर हमारा सवाल उठता कि जब 260 साल वो लिख रहे, तो वो कब्रों के अलावा और क्या है? जो लोग आज इसके विरोध में है, वो खुद अपने दिल पर, अपने मन पर हाथ रखकर बोल दे कि वो कब्रिस्तान है कि नहीं। खुद राजा वीरेंद्र शाह जानते हैं कि वो शाही कब्रिस्तान है, और जो राजनेता है वो भी जानते हैं कि वो शाही कब्रिस्तान है। चलो, इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊंगा, राजा वीरेंद्र शाह जिस महल किले में आज रहते हैं, वो महल किले की दीवार से लगकर नागपुर शहर की पहली मस्जिद, जो सन 1702 ईस्वी में राजा बख्त बुलंदशाह ने बनाई, वो मस्जिद शाही मस्जिद के नाम से जानी जाती है। वो मस्जिद आज भी कायम है। अरे भाई मेरे, आपने फोटो दिए, आपने 15 दिन लगाए वो एनओसी देने के लिए, और 8 से 10 लोग गवाह हैं इस बात के जब आपने एनओसी दिया कमेटी को। ये देखिए 2013 के अंदर हमें NIT द्वारा मोजनी का अधिकार दिया गया। उस समय ये 2013 की फोटो है। ये कमेटी ने हमारे वो कब्रिस्तान की साफ सफाई कराई, पूरे कब्रिस्तान की साफ सफाई कराई। ये देखिए खजानों के लिए 2013 में हमारी ये खजाने के चक्कर में इन्होंने कब्रों को खोद डाला। ये देखिए, ये है हेरिटेज, ये संभाल रहा है NIT जो दावा कर रहा, और जो आज लोग उसको हेरिटेज और सारी चीजें बता रहे, ये हाल है उन कब्रों का। कहाँ गए यहाँ के पत्थर? तो हमारा सवाल ये है